as part of our special series on Women's Day, today we have with us a very special guest who embodies the essence of empowerment through her remarkable journey. With unwavering self-drive and hard work, she has carved a niche for herself in a male-dominated industry. और ये ऐसी महिला है जो फोर्ब्स इंडिया वुमेन पावर 2022 के लिस्ट में भी फीचर हुई है. और joining me now is Miss Lakshmi Iyer, CEO, Investment and Strategy, Kotak Alternate Asset Managers. Welcome, Lakshmi, and thank you so much for taking our time. Thank you so much, Ritu. Happy to be here. Our pleasure, ma'am. लक्ष्मी, हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर्चून. और इन तीनों का जो सम्मेलन है वो हम आप में देखते हैं. और टेक अस थ्रू योर जर्नी लक्ष्मी. कैसे challenges आपने फेस किए being a woman, and you have made set a mark, and you are inspiration for thousands of women who really want to build a career in finance. आप अपनी जर्नी अभी तक को कैसे आप सम अप करेंगी और क्या क्या चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़े इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? तो सबसे पहली बात, मुझे अब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 साल के थोड़ा ऊपर हो गया है. उसमें मैंने ऑलमोस्ट 23.5 साल कोटक ग्रुप में बिताए हैं और उसके पहले के 1.5 साल मैं क्रीडेंस एनालिटिक्स में, जहाँ पे जो फाइनेंशियल फाउंडेशन की जो नींव डाली गई मेरे लिए, वो क्रीडेंस एनालिटिक्स था. और वहां से जो जर्नी शुरू हुई, रिसर्च एनालिस्ट से फंड मैनेजर बन के, फिर मल्टीपल डोमेन्स जो मैंने एएमसी में भी हैंडल किया, चाहे वो ऑफशोर हो, चाहे वो ईटीएफ्स हो, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में हम आज बोलते हैं, वो हमने 15 साल पहले अपनाया. फिर फंड मैनेजमेंट हो, चाहे वो हाइब्रिड सॉल्यूशंस हो, चाहे वो केवल फिक्स्ड इनकम हो, और प्रोडक्ट रोल. तो ये सारे किश्तों में एक एक करके जो है ये पोर्टफोलियोज मेरे अंदर ऐड होते गए ईयर ऑन ईयर. ये जर्नी को हम बोल सकते हैं कभी खुशी कभी गम, फूल और कांटे. एंड डेफिनेटली मेरे लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. और इस वजह से मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये जो है मेरा पैशन है कि मैं कितने लोगों तक इन्वेस्टमेंट की भाषा पहुंचा सकूं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कितने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टमेंट जर्नीज आप साथ में निभा सकते हो. ये मेरा पहले से काफी मेरा इसमें रुझान रहा है, एंड दैट इज द कॉज विच आई एम लिविंग राइट नाउ. कोटक एएमसी में भी मैंने वही रोल अपनाया, और यहाँ पे ऑल्टरनेट्स में भी एआईएफ की दुनिया में मैं वही कर रही हूँ. सो इन अ नटशेल, नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्साइटिंग, एंड आई वुड से ये तो ट्रेलर से थोड़ा आगे है. आई वुड से अभी पिक्चर लेकिन अभी पूरी बनी नहीं है. बिल्कुल. 25 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए. अगर हम अभी की बात करें तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो है हम वुमेन में फाइनेंशियल लिटरेसी को देखते हुए, लेकिन जिस टाइम आपने शुरुआत की थी उस टाइम पे लड़कियों का इस फील्ड में आना उतना दिखता नहीं था. एंड शायद लड़कियों का इंटरेस्ट भी नहीं था. दे नेवर अंडरस्टूड व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, और इक्विटीज और इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ था नहीं. लेकिन आप इस टाइम को कैसे बदलता देखती है? आपने तब से शुरुआत की और अब तक, क्योंकि आप पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रही होंगी, आप ईटीएफ्स भी देखती थी, आप म्यूचुअल फंड्स भी देखती थी, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे बदल रहा है? तो 2 चीजें मैं क्लियरली देख रही हूँ, जो कि 10-15 साल पहले का जो माहौल था और आज के माहौल में. आज जैसे आपने बताया, दी अवेयरनेस लेवल्स हैव गॉन अप. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. चाहे आप रेगुलेटर की तरफ से देखो, चाहे आप वो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हो या एआईएफ्स हो या पीएमएस हो, इनमें जो जागरूकता है, उन्होंने काफी हद तक टुगेदर एज अ टीम वर्क they've ensured that has got done. So एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया है. Now comes a level of engagement कि भाई आप इसमें ये जो मनी मेकिंग की जो जर्नी है, we say that is a partnership, and you have to be partners in progress. तो in that partnership जहाँ पे हम थे, maybe I would say 15-20 years back, we were just at the tip of the iceberg in terms of women participation. आज की तारीख में we have made giant leaps, I would say, compared to where we were 15 years back. But अगर आप मुझे पूछो तो can we do much better
in terms of many more women coming, चाहे वो प्रोफेशनल तौर पे हो, इसको आप ऐसा प्रोफेशनल करियर अपनाएं, या फिर मैनेजिंग योर ओन फिनेंसेस, या फिर जस्ट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली अवेयर, कैन वी अचीव मच मोर देन व्हाट वेयर वी आर टुडे. तो आई वुड से ये दिल मांगे मोर. जी। महिलाएं जो आमतौर पे होती है लक्ष्मी, वो बड़ी रिस्क अवर्स होती हैं। उनको लगता है कि अपना पैसा जो अगर हम कमाते भी है उसको एफडीज में डाल दे तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट वेल्थ क्रिएशन एग्जैक्टली मीन्स। तो आपने, क्योंकि आप इस यू आर एट अ प्लेस वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस वुमेन टू कम एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो आप अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या पर्सनली, यू नो, आर यू ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वुमेन दैट wealth creation is a part of journey, you should get into it? So couple of things. One is, जैसे मैंने आपको बताया, this is my passion. I want to touch as many lives of women as I can. And जैसे मैं बोलती हूँ, this is my giving to the society. So I do a lot of these activities with various institutions, चाहे वो B schools हो. I'm also one of the founding members of Bloomberg Buy-Side Women's Network in India. तो as part of that, initiative with Bloomberg, काफी सारे मेंटरशिप एक्टिविटीज भी होती है विच आई एम फॉर्मली पार्ट ऑफ. देखिए, हमारे टाइम पे 15-20 साल में मेंटरशिप क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू, उसके माध्यम के थ्रू आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, ये सब तो ना के बराबर था. टुडे वी हैव ऑल ऑफ दैट अवेलेबल. सो आई अर्ज एवरीवन टू रियली लैच ऑन टू इट. आज की तारीख में आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है. So I think these are some of the things which I will continue to do. So students, whether it is महिलाएं हो या नॉन महिलाएं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, but students and specifically women of all generations, चाहे वो होम मेकर्स हो, चाहे वो एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हो, और एज आई सेड, जिनको वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में इंटरेस्ट है लेकिन इंटिमिडेशन भी है. I think it's a combination of all of these that I'm associated with multiple entities to be able to achieve that end. लक्ष्मी, मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा तो मैंने ये देखा कि आपने कोडिंग और मार्केट्स, क्योंकि आपको मार्केट्स की जानकारी थी, तो आपने कोडिंग के साथ मार्केट्स को मिला के यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. तो अगर कोई महिला अपना करियर फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरू करना चाहती है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड व्हिच आर द की थिंग्स दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड बिफोर एंटरिंग दिस प्रोफेशन? First and foremost, I tell this to every woman or any aspiring professional कि be passionate about what you want to do. And वो मेरे हिसाब से जेंडर एग्नोस्टिक है. तो सबसे अहम बात तो वो है कि आपको जो कर रहे हो वो शिद्दत से आपको करने की इच्छा हो, तो पैशन हो तो आप करोगे. And second and most important thing, be abreast of everything that is happening. Agility in the thought process and agility in your actions, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्निक्स बदल रहे हैं, और मार्केट का जो माहौल है और इंडस्ट्री का माहौल, ये दोनों ही चीजें बड़ी तेजी से बदल रही है. तो आई थिंक ये दोनों का मिलाप बहुत जरूरी है. एंड एज आई सेड, मेहनत, इसका कोई तोड़ नहीं है. तो बाकी सारी चीजें, आप जो शिक्षा है वो तो आपके फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या? तो मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन जो है हैज अ मच बिगर रोल टू प्ले देन प्योर डम लक. दोनों डी से शुरू होता है, लेकिन डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. हार्डवर्क, जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे वो उतना ही आपको पे बैक देगा, जिसको हम रोटी बोलते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. ये बहुत जरूरी है. एंड दैट वुड बी माय मैसेजिंग टू एनीबडी who is wanting to make it big in this field. करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, जहां एक तरफ इक्विटी मार्केट्स हैव आउटपरफॉर्म्ड, बॉन्ड मार्केट्स में यील्ड्स और ऑन द हायर साइड, अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट हाफ ऑफ 2024 इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन. ऐसे जब कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है, अगर किसी women, let's talk about women only because we are doing a women's special, किसी को फंड्स एलोकेट करने हो तो किस रेशो में कहाँ पे आप सलाह देंगे उनको फंड्स एलोकेशन की? देखिए, दो माध्यम होते हैं पैसे लगाने के. वन इज दो ब्रॉड एसेट क्लास जिसकी हम बात करेंगे, जो कि शेयर बाजार यानी इक्विटीज,
एंड फिक्स्ड इनकम जो कि डेट मार्केट्स होता है, फिर बाकी सारे गोल्ड, फिजिकल एसेट क्लासेस, कमोडिटीज वगैरह होते ही है, बट दीज टू आर द मेन फाइनेंशियल एसेट क्लास। एक जो होता है ग्रोथ का वाहन, इट्स अ ग्रोथ इंजन, यानी अगर आपको इच्छा है कि हमारा 100 का 200 रुपया हो जाए, ये टाइम पीरियड है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोथ का पैसा। वो आप केवल शेयर बाजार यानी इक्विटीज में लगाए हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस एवेन्यूज लाइक म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ, डायरेक्ट इक्विटी, सब कुछ होता है। एंड देन कुछ ऐसा भी पैसा होता है जहां पे आप बोलते हो यार इसमें चैन की नींद सोने वाली जो भाग है, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन कैपिटल। सो दैट मनी टू माय माइंड शुड गो ओनली इनटू फिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले हमको ये तय करना है हम कि कौन सी कड़ी में है, विच लाइफ साइकिल ऑफ आवर एज एंड स्टेज वी आर इन, कि इफ आई एम एट द अर्निंग स्टेज, अगर कोई महिला बोलती है कि अब तो हमने पैसे जुटाने शुरू किए, अब हम कमा रहे हैं, आई एम इन द एक्टिव वर्क लाइफ, तो मेरे हिसाब से अब बल्क ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स कैन एक्चुअली बी स्क्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ, यानी आप उसका काफी सारा पैसा इक्विटी में लगा सकते हो। एंड कन्वर्सली अगर कोई महिला हमसे आके बोले कि यार हमारा ये जो है रिटायरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारी किटी काफी बढ़ गई है, अब ये ना मुझे थोड़ा प्रिजर्व करना है क्योंकि ये मेरे ये जो इमीडिएट गोल पोस्ट है इनको अचीव करना है, तो ये जो है एसेट एलोकेशन के लिए एक कुकी कटर अप्रोच नहीं हो सकता। इसको हमको समझना पड़ेगा कि आप कौन सी परिस्थिति में आज ये प्लानिंग कर रहे हो, बट बॉल पार्क आप ये रूल एज अ थंब रूल ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ कैपिटल जो पैसा है वो आप इक्विटीज में लगा सकते हो, शेयर बाजार में लगा सकते हो, एंड प्रिजर्वेशन जो कि है विच स्टेबिलिटी ऑफ वेल्थ, वो आप अचीव कर सकते हो फिक्स इनकम के थ्रू। लक्ष्मी, इंडियन women are known for fascination for gold. तो जब भी उनको कुछ पैसा बचाना हो तो अपने किटी में से कुछ ना कुछ गोल्ड का ज्वेलरी खरीद लेंगे या कॉइन खरीद लेंगे और उसे लॉकर में रख देंगे। क्या आप इसे सही समझती हैं? और अगर नहीं तो क्या करना चाहिए? अगर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है, व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन डीमैट फॉर्म और डिजिटल फॉर्म? See, gold is not a primary investment avenue, is what my view is. तो गोल्ड का जो वो हिस्सा है आपकी पोर्टफोलियो में उतना ही अहमियत है जितना आप अपने लाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो। वो रिस्क प्रीमियम होता है कि यार चलो हमारी जान को कुछ हो गया तो ये टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए, हमारी फैमिली में, मतलब हमारी फैमिली काम आएगा। ठीक उसी तरह गोल्ड हैज टू बी पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एज अ रिस्क कवर, कि चलो अगर दुनिया में कुछ आगे पीछे हो गया तो एटलीस्ट गोल्ड इज शाइनिंग वेरी टॉल इन माय पोर्टफोलियो। तो आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 5 to 15% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो यू कैन स्टिल एलोकेट टू गोल्ड। हालांकि ये साल में हमारा व्यू गोल्ड पे काफी पॉजिटिव है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल एसेट क्लासेस के माध्यम से आप वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन की जर्नी तय कर सकते हो। Gold has to be the last person standing in your portfolio, so treat it as an insurance cover and not as a pure investment vehicle. And sorry, your second part of the question, फिजिकल गोल्ड की मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ क्योंकि अपने देश में आपको उतना ही गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो सरकार की स्कीम है, इसमें आप डेफिनेटली गौर फरमाइएगा। इसमें आपको 2.5% ब्याज भी मिलता है and you get the returns of gold without actually having to import the physical gold, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो इस पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में और एक जरिया है जैसे गोल्ड ETFs, उसमें ऑफकोर्स आपको केवल गोल्ड का अंडरलाइन रिटर्न्स मिलता है, पर वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करती हैं और म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी करती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आजकल जो the girls I meet, they have just started working और उनके पास पैसा है and then they are getting into markets directly because अभी अब एक बुल रन ही देख रहे हैं। पिछले कोविड के बाद से ज्यादा पार्टिसिपेशन विमेन की जो है वो स्टॉक मार्केट में हमको देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है और विमेन ऐसी भी होती है जो कहती हैं कि हमको शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, बट they don't have an idea of which stocks to invest in. So what are the critical factors जो एक नए इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए before entering into the market? और आज के circumstances में when इक्विटी मार्केट्स ने काफी अच्छी एक रैली देखी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? इज इट सेम टू बी विद लार्ज कैप्स एंड नॉट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इन द करंट सिचुएशन?
So couple of things. One is if somebody in my family tells me मुझे ये ailment है, मुझे treat करो, तो मैं गूगल के द्वारा जो है, because I'm not a medical doctor, तो मैं गूगल की बुद्धि यूज करके तो ऑब्वियसली उसको सलाह नहीं दे सकती, एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू ट्रीट हिम और हर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल, अगर आपको शेयर बाजार में डायरेक्टली निवेश करना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट बी अवेयर that you have understood the dynamics of the individual stocks completely. And when I say dynamics, I am referring to business, जो कि धंधा, वो underlying company कौन से धंधे में है, the management, which is who are the entities, who are the promoters, उनकी pedigree क्या है, उनका track record क्या है, qualitative checks आपको करना पड़ेगा, governance checks, and third is valuation, जहाँ पे price point. So BMV, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. एंड उसके लिए माय व्यू इज आपको कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बैलेंस शीट रीडिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू डू. अगर आप उसके लिए तैयार हो, आपके पास टाइम है, आपके पास काबिलियत है, सो प्लीज गो फॉर इट. फॉर एवरी अदर इन्वेस्टर, आवर व्यू इज एंड आवर सजेशन इज, एंड आई अर्ज ऑल द व्यूअर्स लिसनिंग टू दिस, कि आप पूल्ड व्हीकल्स जैसे कि म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एआईएफ है, ऐसे माध्यम के द्वारा आप निवेश करें. और अगर आपके साथ कोई सलाहकार है जिसको आप समझा सकोगे कि दिस इज व्हाट माय ओवरऑल एम्बिशन इज, दिस इज व्हाट माय गोल इज, दिस इज व्हाट, कोई बोलता है मुझे 5 साल के अंदर पैसे डबल करने हैं, दैट्स योर गोल, दैट्स योर विश लिस्ट. या कोई बोलता है कि मुझे 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, और आई वांट टू डू अ हॉलिडे एवरी ईयर, ये सारे आपके विश लिस्ट है. एंड क्या आप फाइनेंशियल एसेट एलोकेशन के द्वारा ये इसको आप फुलफिल कर सकते हो? द आंसर इज यस. सो आई थिंक चूज योर पिक, DIY यानी डू इट योरसेल्फ इज एब्सोल्युटली ओके. बट ऑनेस्टली गीतू, अगर मैं आपको बोलूं, मैं IKEA स्टोर में जाके मैं तो कंप्लीटली परेशान हो जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन जो पूरी असेंबली वगैरह करनी रहती है वो मेरी जो एक आर्किटेक्ट दोस्त है वो ही कर लेती है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि कहाँ कौन सा डील कसना है, और वो करके दे देती है. इट्स वेरी इजी. और आई हैव द अदर चॉइस ऑफ स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम, पुटिंग इन दैट एफर्ट एंड क्रिएटिंग इट. बोथ आर एब्सोल्युटली लेजिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर आपके पास कितना टाइम, और शेयर मार्केट जो है, जो आप निवेश करते हो, दैट्स मोर सीरियस. सो गिव इट टाइम, एंड इफ यू डोंट हैव द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे माध्यम है जिसको आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो. तो लक्ष्मी, अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से विच आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू एंटर इनटू? तो आई वुड से टुडे मार्केट कैप के हिसाब से हमें लगता है जो वैल्यूएशन है, लार्ज कैप और मिड कैप में काफी अंतर घट चुका है. द गैप हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली. So in today's market, if you're allocating 100 rupees, I would say your skew should be towards large cap biased. At least to 75% of your portfolio आप large cap stocks या large cap mutual fund या large cap AIFs द्वारा आप उसको ले सकते हो, and have choose a good blend of multi cap and flexi cap funds. I think this is multi cap और flexi cap का मतलब ये होता है कि आप उसमें लार्ज और मिड कैप जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बीच में आप एलोकेशन कर सकते हो, और वो फंड मैनेजर खुद ही करता है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है. सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एलोकेशन स्टैंड पॉइंट इन टुडेज मार्केट. एक और कैटेगरी है जिससे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ, जो कि है बैलेंस एडवांटेज फंड्स. अब यहाँ पे आप 100 रुपए का पूरा 100 रुपए एक साथ लगा सकते हो, आपको टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. सो यू कैन काउंट ऑन दी underlying of the fund, which will auto allocate between equities and fixed income in your favor at different points in time, जो कि fund management की टीम पूरी वही करती है. So I think these are some of the combination strategies that you can deploy on your portfolio. एक और सवाल जो महिलाओं के दिमाग में आता है कि SIP के बारे में बहुत सुनते हैं, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये कैसे काम करता है, और इज इट proper to put lump sum money into a mutual fund, और क्या SIP एक अच्छा जरिया है, उसी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, दोनों माध्यम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खामी नहीं है. लेकिन सी आई टेल यू, कुछ महिलाएं हैं जिनका अपना बिजनेस है, वो एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनको पैसा लमसम आता है. जब उनको पैसा लमसम आता है, किश्तों में नहीं आता,
सो वी से दैट आप उसको एक साथ लगा सकते हो। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में आज की तारीख में भी आप पूरा सौदा, जैसे मैंने आपको बताया, आप पूरा सौदा लगा सकते हो। देयर इज नो नेसेसिटी फॉर यू टू डू अ स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिनको पैसा किस्तों में आता है, दे आर अर्निंग सैलरीज लाइक द वे आई आल्सो डू फॉर एग्जांपल। So those investors can also opt for the SIP route, and it's a good disciplined way of making sure that every month your money is participating. और इसमें आप अगर आपको मिड कैप फंड चुनना है, जैसे हमने बताया मिड कैप के आंकड़े काफी बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशंस काफी बढ़ चुका है, लेकिन इंडिया की जो इनहेरेंट ग्रोथ स्टोरी है दैट इज स्टिल इंटैक्ट. सो इट माइट टेक अ ब्रीदर, बट यू आर डूइंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ लॉन्गर होराइजन. तो आप कुछ किस्तों में वो पैसा महीना दर महीना वो कैटेगरी फंड्स में भी लगा सकते हो. सो अगेन एज आई सेड, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. मेरे हिसाब से दोनों ठीक बात है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर नेचर ऑफ इनफ्लो, उसके हिसाब से भी आप इसको प्लानिंग कर सकते हो. एक सोच है महिलाओं की कि सम ऑफ द हाउसवाइफ्स वो ये समझती हैं कि छोटा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते. दे ऑलवेज थिंक कि जो सैलरी कमाता है, जो पैसे कमाता है और बड़ा सेविंग कर सकता है, वो ही कुछ पार्ट उसका म्यूचुअल फंड में डाल सकता है. जो मैं सोचती हूँ सही नहीं है, बिकॉज यू कैन स्टार्ट विद एज स्मॉल एज ₹100. So what advice would you give to such people who have very small amount of money but still want to get into mutual funds? No, I would say start. I think getting started, जो किक स्टार्ट की हम बात करते हैं, वो ना सबसे बड़ा एक जो मेंटल ब्लॉक होता है हमारे माइंड में, ये पैसा लगाते हैं क्या हो गया, हम पैसे गवाएंगे. सो आई वुड से ये दिल की धड़कन कभी तेज भी भागती है, कभी थम भी जाती है, हल्की सी उसमें डिस्ट्रप्शंस भी आती है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप द हार्ट पंपिंग. ये बहुत जरूरी होता है. तो ठीक उसी तरह यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट, यू हैव टू लेट योर मनी स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट. तो ये बहुत जरूरी है. सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल यू व्यूअर्स इज प्लीज स्टार्ट हाउएवर स्मॉल. जैसे गीतू ने बताया, ₹100, ₹100 is what you require to start an SIP in most funds. किसी किसी जगह पे ₹500 की भी किस्त है. But the point is, it is about getting into the discipline of investments. हमको लगता है काफी टाइम पे जब हम पैसे बैंक में रखते हैं तो हमारा सेविंग्स हो गया और वो बचत है, वो निवेश नहीं है. इन दोनों में आप फर्क समझो, और जब आप फर्क समझोगे तब आप कंपाउंडिंग, जो ये जब पैसा बढ़ता जाता है उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो कंपाउंडिंग के जो सही मायने हैं, उसकी जो ट्रू बेनिफिट्स है, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट इन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स. लक्ष्मी, आप अपनी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, मेरे माइंड में वर्क लाइफ बैलेंस करके कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हो, चाहे वो इंडियाज रिचेस्ट हो. तो सबके पास 24 घंटे होते हैं. आपको करना होता है ओनली वन थिंग, विच इज प्रायोरिटाइज. तो अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे तो देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग. ट्रस्ट मी, 24 आवर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू कैन स्लीप. 6 से 8 घंटे आप सो, में 6 घंटे सोती हूँ, और बाकी के सारे टाइम में जो मुझे करना रहता है, आई ट्राई टू अचीव वट एवर आई वॉन्ट. And one more thing we need to remember is there is nothing called perfection, because वो एक खामी तो रहती है, which is making you work towards that to get better and better every day. So I think keep that principle in mind. आज की तारीख में एक भी ऐसा इवेंट नहीं है, मेरे लड़के के स्कूल का, आई हैव वन सन, ऐसा कोई इवेंट नहीं है, ऐसा कोई उसकी जो स्कूल के एनुअल डे फंक्शंस या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो मैंने कभी स्किप किया हो. सो आई हैव बीन ऑन टॉप ऑफ हिज academics. At the same time, I have been right there as far as the work demands are concerned. I'm an active traveler. मुझे काफी इंटरैक्शंस, जैसे हमारी इन्वेस्टी कंपनीज है, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इंटरैक्शन करना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. एंड जैसे हम बोलते हैं, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर आप प्रायोरिटाइज करो तो ऑटोमेटिकली यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. आपको अच्छा खाना भी पसंद है और आप ट्रैवल भी करती है, जैसे आपने कहा, और आप मूवीज भी देखती हैं. तो लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है आपने? देखिए, मैं तो हर मूवी देखती हूँ, तो जो भी लेटेस्ट है, अनलेस मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं वो देख नहीं पाती हूँ, बट अदरवाइज हर पिक्चर में देखती हूँ. चाहे वो हिंदी हो, हिंदी यूजुअली मैं बॉलीवुड की शौकीन हूँ, सो आई वॉच अ लॉट ऑफ हिंदी मूवीज, बट आई ऑल्सो वॉच
टॉलीवुड मूवीज, जो कि रीजनल मूवीज होती है, तमिल या मलयालम, यूजुअली ये मूवीज, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट भी अच्छी होती है, स्टोरी भी अच्छी होती है। तो फाइटर वाज द लास्ट मूवी आई सॉ इन हिंदी, इफ आई रिकॉल करेक्टली, बिकॉज उसके बाद तो आई बीन कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। बट Right. ये मेरी विशलिस्ट में होता ही है, सो आई कीप कैचिंग अप विद अ लैग, भले ही जब लॉन्ग वीकेंड वगैरह आ जाता है आई एंड जी। अप कैचिंग, बिकॉज देखिए मूवीज आर any form of entertainment, which where you don't have to analyze. बैलेंस शीट में एनालिसिस की जरूरत होती है, मेरे लिए ऑनेस्टली मूवीज में एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। जस्ट Mhm. वॉच इट फॉर प्लेन जॉन एंटरटेनमेंट, एंड आई ऑलवेज say that there are 3 F's that define me: finance, food and films, in that order. So खाने की बहुत शौकीन हूँ। I usually try every restaurant जहाँ पे भी वो खुलता है, usually try to experience the palates and the taste myself. And हाँ, जहाँ पे भी मैं travel करती हूँ, I try to experiment something new. Mhm. कोई ऐसी 3 किताबें जो आप एक बिगिनर को सजेस्ट करेंगी, so that she or he gets gets a fair knowledge about how markets work. I don't know about beginners or otherwise, but I would say that there is a book called Liar's Poker. This is a book which I strongly urge everyone to read. It is in a story form, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने दर्शाया है in that entire book about what not to do when you're making investments. और उसी के लिंक में एक और बुक है, When LTCM failed, or When Genius Failed. It's called The Rise and Fall of LTCM. Again, it's about excessive use of leverage, derivatives जिसको हम बोलते हैं. So ये जो 2 books है in a very lucid format, story format में है. I urge all the viewers to read. बाकी तो the DIY Kids and the Beginner's Guide, उसमें तो बहुत सारी volumes लिखे हैं, पर उसमें कोई ऐसा excitement नहीं है. But these are the 2 books which I would say has to be by your bedside when you are making fundamental decisions with respect to investments, and how greed can get you excessively carried away, and how fear can be an impediment for you to make money. And मेरा ये मानना है कि 2 ही चीजें, जो ही साइकोलॉजिकल behaviors है जो हावी होते हैं at any point in time हमारे decision making. One is greed and one is fear. So I urge all of you all to read this book. It has a lot of stories and a lot of takeaways. $7 trillion economy by 2030, $50 trillion economy by 2050. So महिलाओं का रोल तो बहुत अहम रहेगा, और आप कैसे समझती हैं कि महिलाएं जो हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे देश के पार्टिसिपेट कर पाएंगी? देखिए, हर क्षेत्र में women are making their mark, and therefore as the economy grows, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत बढ़ती है, सर्विसेज की भी अहमियत बढ़ती जा रही है. And I think in each of these sectors, women have a very, very integral role to play. Women के पास, देवों के पास ब्रह्मास्त्र एक ही होता था, women के पास 2 ब्रह्मास्त्र है, मैं बोलती हूँ. एक IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं EQ, इमोशनल क्वोशंट, या आप उसको बोलो एम्पैथी क्वोशंट. हाँ, तो मेरा ये मानना है, इफ विमेन आर गुड एट मल्टीटास्किंग, आप देखोगे देवी माँ की अगर हम पुतले की हम बात करें तो शी शोन विद मल्टीपल हैंड्स, बट you've seen Ravan with 10 heads. So you have seen women multitasking with hands, and I think that is very, very important as a trait. And as we march ourselves to the $5 trillion economy, I think women's participation is absolutely non-negotiable. It is not a question of will they, it is they should. लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस time from your busy schedule, and wishing you a very happy Women's Day. Thank you so much, and wish you all the lovely ladies a very happy Women's Day.